रनोमई ने जिसने जन्म लिया वो वीर शेर महाराणा था और 80,000 की सेना पर भारी पड़ गया। उस प्रतापी ने कौन ने जाना था साथी तेरा घोड़ा चेतक जिस पे तू सवारी करता था। और थी तुझ में कोई खास बात जो अकबर भी तुझसे डरता था। और भूखा प्यासा रहकर भी मेवाड़ की रक्षा करी तने। और अकबर अद्धा भारत नाम करे था फिर भी हाँ ना भरी तने। और यह राणा के शौर्य की गाथा कौन सुनावे गा गा के। और ये मातृभूमि भी धन्य होगी प्रतापी जी सा बेटा पाके। अरे प्रतापी जी सा बेटा पाके। 9 मई राणा प्रताप की महाराणा प्रताप की जयंती पर उनको हे एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, स्टार्टिंग में जैसे मैंने कुछ लाइनें बोली है तो उससे आपको आइडिया हो ही गया होगा कि ये वीडियो किस लिए बनाई जा रही है। तो जैसे 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती थी, तो उस उपलक्ष्य में हमारे स्कूल में भी बच्चों को दिशा निर्देश दिए गए थे, उनके बारे में सारी बातें बताई गई थी। तो जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें उनके बारे में बताई थी बच्चों को। तो ज्ञान चारों दिशाओं में बढ़ता है, जहाँ से मर्जी वहाँ से इकट्ठा कर लो। तो आगे में वही कुछ चीज़ें बातें जो मुझे भी बहुत पसंद है, हर बार सर बताते हैं, तो वही मैं ऐड कर रही हूँ। तो आप सब भी सुनिएगा और उन चीज़ों को ध्यान रखेगा और उनके बारे में आपको भी नॉलेज का पता चलेगा कि कितने वीर और महान हमारे देश में योद्धा रहे हैं, अपने देश के खातिर जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सैनिक लेकर के अकबर का सेनापति मान सिंह ने चित्तौड़ का घेरा डाला था, मेवाड़ का घेरा। कहां 3400, 3400, एक तरफ 80,000 की सेना, और वो भी उसके पास शस्त्र थे, आग्नेय शस्त्र, बंदूकें थी, तोपें थी। महाराणा प्रताप की सेना के पास केवल तलवार और भाले थे, तीर। भील जाति होती है एक भील, जिसकी वो शबरी भगवान राम ने जिसके झूठे बेर खाए थे भीलने के, उस जाति के लोगों को लेकर के सेना बनाई। राणा प्रताप की भी शारीरिक रचना एक चित्र में तुम्हारे सामने खींचूं तो समझ लीजिए 110 किलो वजन था, 7.5 फुट ऊंचाई। आज तो 6 फुट का भी कोई दिखाई दे जाता है लड़का, उसे वो भी दिखाई देता है कि अरे कितना लंबा, उसे अमिताभ बच्चन लंबू कहने लगते हैं। 6 फुट का, 7.5 फुट के थे, और उनके पास जो शस्त्र थे आप सुनकर के चौंक जाएंगे। 72 किलो का कवच पहनते थे। कवच जानते हो, छाती पर, पीछे, यहां 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 लोहे की चद्दर के बने हुए होते हैं, जिससे आघात को सहन कर सके, तलवारों के, भालों के, गोलियों के, जिसको आप बुलेट प्रूफ जैकेट कहते हैं ना, बुलेट प्रूफ जैकेट जिसमें गोली ना जा सके, ऐसे कवच पहना करते थे। 72 किलो का कवच। आज तो 20 किलो वजन भी कहीं ले जाना हो तो बाइक निकलेगी, गांव में निकलेगी, किसान के बेटे की निकलेगी, शहरी की नहीं, किसान के बेटे की निकलेगी। 20 किलो वजन ले जाने के लिए बाइक पे जाएगा, 10 किलो भी बाइक पे जाएगा। देखे नहीं कभी? बस देखिए, ए लड़की सिर फोड़ दूंगा, बता दिया मैंने। बहत्तर किलो कवच, 52 किलो की 2 तलवारें रखते थे अपने पास, 104 किलो की तलवारें हर समय जब घोड़े पर चलते थे। 72 किलो और जोड़ लो 104 किलो, 80 किलो का भाला, 81 किलो का भाला था। 81 किलो का भाले को ऐसा फेंक देते थे जैसे हम लकड़ी फेंकते हैं, जिसका वजन मुश्किल से 100-200 ग्राम होता है। 280 किलो के शस्त्र लेकर के वो व्यक्ति चलता था, तो समझ लीजिए कितना बहादुर, कितना वीर, कितना शक्तिशाली होगा। अकबर को सपने में दिखाई देते थे वो, और कहते चौंक करके उठता था अकबर, चौंक करके उठता था महाराणा प्रताप आ गया। और इतिहास में हमने पढ़ा गया कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय हो गई।
अकबर जीत गया। गलत, बिल्कुल गलत। हल्दी घाटी के मैं खुद गया हूं चित्तौड़गढ़, वहां अनेक ऐसे प्रमाण हैं जिससे पता चलता है कि महाराणा प्रताप विजयी हुए थे, लेकिन संघर्ष बहुत किया। इतनी विशाल सेना के सामने 3400 सैनिक, और वो भी केवल तलवार और भाले लेकर के। संघर्ष बहुत था, बड़ी। अरे भाई विदिष्टम, ये सब जब कभी देखिए, विजयी ऐसे नहीं मिलती, कभी कभी पराजय का मुंह भी देखना पड़ता। एक बार निराश हो गए महाराणा प्रताप, निराश होकर के अरावली के पहाड़ियों में 2 बच्चों के साथ छुप गए, सबसे बड़ी पत्नी के साथ। जैन दे कुछ ऐसी नाम था, जैन दे बाई पत्नी, वैजयंती बाई। खाने को कुछ नहीं बचा। अरे राजशीर शानो शौकत में रहने वाला व्यक्ति अरावली की पहाड़ियों में पड़ा है, भूखा है, 2 बच्चे हैं, लेकिन संकल्प कर लिया था कि जब तक मैं मेवाड़ से इस मुगल सेना को भगा नहीं दूंगा, यहां से हटा नहीं दूंगा, तब तक मैं चांदी सोने के बर्तनों में नहीं खाऊंगा, पलंग पर नहीं सोऊंगा, महलों में नहीं रहूंगा। इस संकल्प को अंत तक निभाया। जब ये तो बच्चे, फिर क्या हुआ? एक दिन की बात, जब बिल्कुल भूख से तड़पने लगे बच्चे, एक 8 वर्ष का, एक 10 वर्ष का, बड़ी लड़की बड़ी थी, 10 वर्ष की बेटी थी। मां बहका बहका करके सुला देती थी। कल को 2 घंटे में, थोड़ी देर बाद, जब नहीं पीती, घास को पत्थरों पर रगड़ा, कहीं से पानी की व्यवस्था हुई, अग्नि की व्यवस्था हुई, क्योंकि केवल अकेले तो थे नहीं, और भी अनुचर थे, साथ सैनिक थे। घास की वो बनाई लोई, ज्यों त्यों करके, जैसे भी ये छेद छाद करके तवे पर सेक करके रोटियां बना दी घास की। बच्चे बाहर खेल रहे थे। बाद बच्चे खेल करके आए, मां से रोटी मांगी, आंखों में आंसू लेकर के मां वो घास की रोटियां उठाने ही वाली थी कि पता चला कि वो जंगली बिलाव वे रोटी भी उठा करके ले गया। दृश्य को देख करके महाराणा प्रताप ने अकबर को एक पत्र लिखा, संधि पत्र लिखने बैठ गए। 10 वर्ष की बच्ची कह रही है, पिताजी क्या लिख रहे हो? उन्होंने कहा, अकबर के लिए पत्र लिख रहा हूं, संधि का पत्र। बच्ची, इतने बड़े बच्चे होते हैं 10 वर्ष के, वो बच्ची देखिए, संस्कार देखिए, बच्ची ने वो पत्र लेकर के फाड़ दिया। संधि नहीं करनी, हम मर जाए कोई बात नहीं, अपनी सेना। तभी उसी समय देखिए भगवान साथ देता है ऐसे लोगों का। तभी क्या होता है, मेवाड़ का एक सेठ भामा शाह, जिसके नाम पर विक्टोरिया पार्क का नाम भामा शाह पार्क रखा गया, मेरठ में बहुत बड़ा पार्क है। वहां पर वो भामा शाह ऊंटों के काफिले के साथ आता है, और ऊंटों के ऊपर जेवर, सोना, चांदी, खाना, भोजन सब कुछ लाद करके ले आया, और महाराणा प्रताप को प्रणाम करके चरणों में सारा सामान रख दिया और कहा कि ये सारी संपत्ति आपकी है, राज्य की है, मेरी नहीं है। यदि ये संपत्ति इस समय काम आती है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, लेकिन सिर नहीं झुकाना अकबर के सामने। हाँ, शाह को शक्ति मिल गई, उसको महाराणा प्रताप को शक्ति मिल गई, बल मिल गया, मनोवैज्ञानिक भी और आर्थिक भी। फिर क्या था, सेना की संरचना कर दी, दोबारा उठे और अकबर की सेना को मार करके, काट करके वहां से भेजा गया। घाव के कारण से, घाव हो गए थे, घाव के कारण से वो कुछ दिन बीमार रहे, और अंततोगत्वा वो व्यक्ति शहीद हो गया और इतिहास के पन्नों में गुम हो गया। मैंने एक कविता लिखी थी, उसकी 4 पंक्तियां मैं सुना, तो कविता तो लंबी है, जो मैंने यहां भी लिखी थी।
जीते जी मेवाड़ को छूने नहीं दिया, यानी कि जिंदा रहते हुए अपने जीते जी मेवाड़ को छूने नहीं दिया, चित्तौड़ को शहीदों का मंदिर बना दिया। अरावली की पहाड़ियों में था हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में सुना होगा हुआ। अरावली को मुगलों का मरघट बना दिया, बच्चों को भूखे पेट ही मां ने सुला दिया। जब थक गया भाला तो राणा मौन हो गए, महान हो गए वो महान हो गए। ऐसे लोगों की जन्म तिथि हमें याद नहीं रहती, ऐसे लोगों की पुण्य तिथि हमें याद नहीं रहती। हमें याद रहती है अमिताभ बच्चन की, ऐश्वर्या राय की,